उत्पत्ति 11 का 1। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। 2। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस आमीन। क्या था? सारी पृथ्वी में क्या भाषा थी? एक ही भाषा बोली जाती थी, है ना? एक ही भाषा। आज लगभग पूरी दुनिया में कितनी भाषा है? 7000 से अधिक भाषाएं बोलते हैं पूरी दुनिया में। 7000 से अधिक भाषाएं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं जल प्रलय के पहले क्या था? एक ही भाषा बोली जाती थी। जब नूहा और उसके परिवार जब बोलते थे तभी क्या था? एक ही भाषा बोली जाती। चांसेस ज़्यादा है कि इब्रानी भाषा बोली जाती रहेगी, क्योंकि परमेश्वर की चुनी हुई जाति कौन थी? अब्राहम का जाति ना। अब्राहम की जाति से पूरा इज़राइल देश आज खड़ा हुआ। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लोगों का एक ही स्कॉलर लोगों का मानना क्या है? इब्रानी भाषा जल प्रलय से पहले नूहा बोलने वाला भाषा इब्रानी भाषा होगा, इस तरह से लोग कहते हैं। और सारी पृथ्वी पर वह भाषा बोली। नूहा और उसकी परिवार जो भाषा बोलते थे, तब से लेके बाबिल का धरारा तक नूहा के परिवार की बोली जाने वाली भाषा बोली जाती थी, क्योंकि सारे लोग कहाँ से पैदा हुए? नूहा के बेटे से, है ना? नूहा के कितने फैमिली थे? कितने बेटे थे? 3 बेटे। नाम? सेम, हाम, यहाँ पे सबसे मिश्र की ओर कौन सा बेटा गया? हाम बेटा गया। हाम कौन था? हाम के परिवार से ये निम्रोद है जो है वो हाम के परिवार से पैदा हुआ। हाम का वंशावली से जिसने बाबेल का धरारा बनाया वो कौन से परिवार से हुआ है? हाम के परिवार से। और उन लोग जो थे वो परमेश्वर से दूर जाने वाले लोग थे, है ना? हाम के परिवार जो है परमेश्वर से दूर रहते थे। और परमेश्वर के निकट रहने वाला कौन से परिवार थे? सेम और यापेत, है ना? सेम, हाम, यापेत। सबसे बड़ा भाई कौन था? सेम था। सेम कहाँ कौन से जाति हुआ? सेम की जाति से। उस समय के लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में और वहाँ पे एक मैदान पाकर वहाँ पे बस गए। और वहाँ वो देश का नाम क्या था? सिनार। बाद में उसे बाबुल नगर, बाबुल राष्ट्र, शक्तिशाली बाबुल हुआ, है ना? बाबुल, बेबीलोन एक ही है ना? बाबुल नगर वो एक ही है। और वो बेबीलोन ने क्या किया? इज़राइल को नष्ट किया है। हम पाते शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल जब गुलामी में गए उस समय किसने इज़राइल को नष्ट किया था? बेबीलोन ने नष्ट किया था। कौन से जाति हो? हाम के जाति, है ना? तभी से परमेश्वर के विरोध में थे। बाद में इज़राइल को नष्ट करने वाला एक जाति बना, इज़राइल का दुश्मन बना बाबुल। और यहाँ पे बाबुल का घुम्मट सिनार देश में बनाया गया था। और बेटे परमेश्वर के संतान है। हम लोग कहते हैं ना, हमेशा चर्च में भी कहते हैं ना, हम यीशु घराने के वारिस से कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसकी आराधना करते हैं, उसको उद्धार करता, मुक्तिदाता उसको हम मानते, इसके लिए कहते हैं। लेकिन क्या संसार के लोग कहते हैं? जो विश्वास नहीं करता है वो लोग कहता है परमेश्वर की जाति हूँ करके। तो कौन हुए? मनुष्य के हुए हो, है ना? मनुष्य अपने आप को मनुष्य क्या करता है? ऊंचा उठाना चाहता है। और यहाँ पे वही चीज़ बाबुल के धरारे को बनाने के लिए किया है। बाबुल का धरारा क्यों बनाया? स्वर्ग जाने के लिए। बिना परमेश्वर के, जिस राज्य में परमेश्वर रहता है उस नगर में, उस स्वर्ग में बिना परमेश्वर के परमिशन के लोग नहीं जा सकते। वहाँ जाने के लिए मनुष्य ने क्या किया? एक टावर बनाते गए, है ना? जो परमेश्वर का वास स्थान है। स्वर्ग किसका वास स्थान है? परमेश्वर का। वहाँ जाने के लिए हमें किससे एक्सेस लेना पड़ेगा? केवल परमेश्वर से एक्सेस लेना पड़ेगा, है ना? जब तक बाइबल कहता है जब तक हमारे हृदय में पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं है तब तक हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। स्वर्ग के दरवाजे के अंदर घुसने के लिए हमारा एक्सेस क्या है? जैसा ऑफिस के अंदर जाने के लिए आईडी कार्ड लगाते दरवाज़ा खुलता है, उसी तरह स्वर्ग में जाने के लिए यीशु मसीह को विश्वास किया होना चाहिए। तब जाके हमारे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर निवास करते, तब जाके हम स्वर्ग में एंट्री कर पाएंगे, है ना? वहाँ पे जाने के लिए जो निम्रोद है, निम्रोद ने क्या बनाया? एक ग्रुप बनाया, है ना? एक ग्रुप बनाया। वहाँ पे सब लोगों को उसने उत्साहित किया और उसने कहा कि हम लोग स्वर्ग जाने के लिए एक बिल्डिंग बनाते, है ना? टावर बनाते। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उनकी भाषाओं में गड़बड़ी डाल दिया। परमेश्वर ने यहाँ पे क्या लिखा है? उत्पत्ति 11 के 14 में क्या लिखा है? उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक घुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, जी इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े, है ना? परमेश्वर ने क्या कहा था?
जब आदम को परमेश्वर ने आशीष दिया था तभी परमेश्वर ने क्या कहा था? फैल जाओ, है ना। और नूह को क्या आशीष दिया था? जो आशीष परमेश्वर ने आदम को दिया था वही आशीष नूह को भी दिया था। पर यहाँ पे उत्पत्ति 11 के 4 में क्या कहता है? 11 के 4 में फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक हुकूमत बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हम सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। क्या बोल रहे? वो फैलना नहीं चाहते थे। परमेश्वर ने क्या कहा है? पृथ्वी में हम फैलते। लेकिन जो निम्रोद जो है वो क्या कह रहा है? हमें पृथ्वी पे फैलना ना पड़े, है ना। हम एक ही जगह इकट्ठा होते, हम उस चोटी बनाते, स्वर्ग आकाश में हम बातें कर पाएंगे। इस तरीके से वो लोग योजना बनाए, है ना। तो यहाँ पे परमेश्वर के वचन के विरोध में क्या कौन जा रहे थे? बेबीलोन, जो ये निम्रोद का जो संघ है, निम्रोद का जो झुंड है, वो परमेश्वर के विरोध में जा रहे थे। इसके लिए हमें परमेश्वर की आज्ञा मानना है। निम्रोद ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा है फैलने के लिए, और उन लोग क्या कर रहे? हम लोग पृथ्वी में ना फैले, इसके लिए हम लोग एक बड़ा टावर बनाते हैं, है ना, उसी जगह रहने के लिए। तो इस तरीके से हमारे जीवन में भी होता है ना। परमेश्वर ने कहा है तुम चर्च आओ, तुम मेरी आराधना करो, तुम डेली वचन पढ़ो, तुम लोगों से संगति जब करोगे तब मेरी प्रशंसा करो। हम करते नहीं करता ना? क्यों? वही जो उसने जिस तरह आज्ञा वो तोड़ा उसने, उसी तरह सभी मनुष्य तोड़ते। आज लोग परमेश्वर के जानने के बावजूद भी हम क्या करते? पल पल में गिरते, सेकंड सेकंड में गिरते। पर उठना जो उठता है, वचन क्या कहता है? धर्मी जन 7 बार गिरता है लेकिन उसे परमेश्वर उठाता है। लेकिन हमें उठना है कि नहीं, वो किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है। हमसे गलती हो गई, अपराध हो गया, गुनाह हो गया, क्या हम फिर उस परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं? या तो उसी गलती में घुट घुट के, है ना, कुड़कुड़ा के उसी गलती में हम रहना चाहते हैं। ये डिसीजन किसके हाथ में? निर्णय लेना किसके हाथ में? परमेश्वर हमारा ये कॉलर पकड़ के घसीटते हुए चर्च नहीं लेके आएगा, किसी को नहीं लेके आया है। किसी को भी परमेश्वर ने उसके इंसान के इच्छा के मुताबिक जाके किसी को भी चर्च में, सेवा में, संगति में नहीं लेके आया है ना। किसी को लाया है? किसी को नहीं लाया ना। लेकिन हम जब तक खुद इच्छा नहीं करते तब तक हम परमेश्वर के कार्य में एक्टिव नहीं होते, इन्वॉल्व नहीं होते, परमेश्वर को महिमा नहीं देते, परमेश्वर की प्रशंसा नहीं करते। हमें निम्रोद की जैसे नहीं बनना है, जिस तरह निम्रोद ने किया। उसने क्या किया? परमेश्वर ने कहा था फैलने के लिए, वो फैलना नहीं चाहता था। और वे अपना धर्म बनाते हैं, लेकिन यह बिना परमेश्वर के। मनुष्य का भी धर्म है ना, मानव धर्म कहते हैं उसको। वो क्या है? इंसानियत, है ना, बिना परमेश्वर के। आज बहुत सारे नास्तिक भी एक धर्म है ना, बिना परमेश्वर के। वो लोग इनकार करते हैं कि परमेश्वर ने दुनिया को नहीं बनाया करके। वो लोग क्या मानते हैं? वो लोग मानते हैं कि बिग बैंग थियरी से, एक बड़ा विस्फोटक होने से दुनिया बना कहते हैं, है ना। उन लोग उस चीज़ में, उस तथ्य में विश्वास करते हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर पर आस्था रखते हैं वो लोग क्या मानते हैं? सारे चीज़ का बनाने वाला परमेश्वर है, कोई शक्ति है, उस शक्ति से ये दुनिया बनाए लोग मानते हैं। जो विश्वास करने वाले हम लोग हैं, हम उस चीज़ पर विश्वास करते हैं। लेकिन जो नास्तिक है वो नहीं मानते, वो परमेश्वर को बोलते ना परमेश्वर नहीं है, इस तरीके से वो कहते हैं। लेकिन परमेश्वर है, बुराई है तो परमेश्वर है, अच्छाई कौन है? केवल परमेश्वर है। मनुष्य में एक भी अच्छाई गुण नहीं है, हम इंसान में एक भी अच्छा गुण नहीं है। अगर हम कुछ विश्वासी लोग कुछ अच्छा करते हैं तो वो अच्छा यीशु मसीह को देखते हुए अच्छा करते हैं, है ना। यीशु मसीह के प्रेम में बाध्य होके, है ना, मजबूर होके, उसके प्रेम से मजबूर होके विश्वासी लोग अच्छा काम कर सकते। लेकिन मनुष्य का चोला, जो हम में जो स्वभाव है, उस स्वभाव से हम अच्छा काम नहीं कर सकते। हम हमेशा अपने बारे में सोचेंगे, खुद के बारे में सोचेंगे। लेकिन जब मसीह के प्रेम को मद्देनज़र रखते तभी जाके हम दूसरों के बारे में सोच सकते। और विश्व भर में आज हम देखते हैं कि कितने भाषा हो गई है? 7,000 से अधिक भाषा है। जब बाबेल का धरारा बनने से पहले, परमेश्वर में भाषा में गड़बड़ी डालने से पहले पृथ्वी भर में एक ही भाषा बोली जाती थी। जल प्रलय से पहले और बाबेल का धरारा बनने से पहले पृथ्वी में एक ही भाषा बोली जाती थी, है ना। जब परमेश्वर का राज्य आएगा, लोग कहते तभी भी एक ही भाषा बोली जाएगी, है ना, स्वर्गीय भाषा। अभी वो स्वर्गीय भाषा बहुत सारे चर्चेस बोलते हैं अन्य भाषा होगा, है ना, नहीं पता।
अर्थ था, है ना, इब्रानी का अर्थ था। लेकिन आज के दिन में, आज जो हम अन्य भाषा बोलते हैं उसका मीनिंग नहीं है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर हमसे बातें करता है ना। लेकिन की भाषा हम उत्पत्ति 11 के 5 में पढ़ते, जो लोग नगर और घुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। क्या हुआ? परमेश्वर नीचे आके देख रहे लोगों को, ये क्या कर रहे हैं, है ना। आप ये मत सोचो, हम जब भी गलत काम करते परमेश्वर नहीं देखा, ये मत सोचो। परमेश्वर की उपस्थिति क्या है? हर जगह है, हर चीज़ में नहीं है। हाँ, हर चीज़ में नहीं है, हर जगह उसकी उपस्थिति वो हमें देखता है। ये बंद कमरा है तो एक पूरी तरीके से हम खबर है परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, पर हाँ, धरती क्या परमेश्वर की उपस्थिति है, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर क्या है? सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, है ना। सर्वज्ञानी का मतलब क्या है? उसे सब चीज़ का ज्ञान है ना। और सर्वव्यापी का मतलब है वो हर जगह उपस्थित है। और सर्वशक्तिमान का मतलब उसके अलावा कोई भी शक्तिमान नहीं है। वो हर एक चीज़ों से बढ़कर शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान, हर एक चीज़ों के ऊपर वो क्या है? श्रेष्ठ है, शक्तिशाली है। और उत्पत्ति 11 का 6 क्या कहता है? यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और जब जितना वे करने का यत्न करेंगे उसमें कुछ उनके लिए अनहोना न होगा। साथ पढ़ेंगे, उत्पत्ति 11 का 7। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके, है ना। क्या है? एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। अगर कोई पत्थरला बोलेगा तो जाके कोई पानी देता रहेगा, हाँ। और किसी ने बोला अरे सीमेंट और वो मसाला लेके आ, क्या बोलते हो, सीमेंट, रेत और गिट्टी का बनता है, जो कि जिसमें हम लोग लगा के पत्थर रखते हैं ना घर बनाने के लिए, वो लेके आ बोला रहेगा। लोग जाके सलिया लेके जाते रहेंगे, है ना। सबकी भाषा क्या हो गई? अलग हो गई, गड़बड़ी हो गई। अभी साउथ में कुछ वर्ड है, पानी को क्या बोलते हैं? नीर, है ना। हम लोग पानी बोलते हैं, कोई जल बोलते हैं। ऐसे एक ही चीज़ को अलग अलग भाषा में उसका मतलब निकलता है ना, अलग अलग अर्थ निकलता है। एक पूर्व साइड है और हम लोग में बोलते हैं छोड़ो, खाना छोड़ो बोलते हैं, मतलब और लो। और जो पूर्व साइड के लोग हैं, छोड़ो मतलब छोड़ दो, खाना छोड़ दो, ऐसा। तो एक ही अर्थ का दो मीनिंग होता है ना। हम लोग क्या बोलते हैं? अरे खाना छोड़ बोलते हैं, ऐसा डालने के लिए छोड़ बोलते हैं। और पूर्व साइड के लोग क्या बोलते हैं? अभी बंद कर खाना, छोड़ दे खाना। तो इस तरीके से एक शब्द का अलग अलग मतलब निकलता है। उसी तरह बाबेल के धरारे में जब वो लोग काम कर रहे थे, किसी ने बोला रहेगा अरे मिट्टी लेके आ, कोई जाके, है ना, कुछ भी लेके जाता रहेगा, पत्थर लेके जाता रहेगा, या तो सलिया ईंट ईंट की जगह में कुछ बाम्बू लेके जाता रहेगा। हर एक का अलग अलग भाषा हो गया, क्योंकि एक भाषा को 7000 भाषा से अधिक भाषा हो गया। तो अवश्य है कि वहाँ पे भाषा की गड़बड़ी होने के कारण से वो टावर बनना क्या हो गया? रुक गया। और तब से अन्य भाषा शुरू हुआ। जो हमारा चर्च जो मानता है अन्य भाषा, इसी को अन्य भाषा बोलता है। अलग अलग भाषा, मैं नेपाली बोलता हूँ, ये मराठी बोलता है, तुम दो भाषा बोलते हो, और क्या बोलते हो, बंजारन का भाषा, और तुम मराठी भी बोलते हो, है ना, हिंदी भी बोलते हो, अलग अलग भाषा बोलते हो ना। वो क्या है? अन्य भाषा है। हमारा जो चर्च है इस चीज़ को अन्य भाषा बोलता है। जो डायलॉग निकलता है, किसी चीज़ का अर्थ निकलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अन्य भाषा बोलते हैं। अगर जिस चीज़ का अर्थ नहीं है उसको एक अन्य भाषा है, हाँ, ये मतलब निकलता है हमारे में। हमारा जो चर्च का जो डॉक्ट्रिन है वो उस चीज़ को मानता है। बहुत सारी भाषा जो है उसको अन्य भाषा बोलते हैं, अन्य भाषा, है ना, डिफरेंट टंग। इंग्लिश में डिफरेंट टंग बोला है ना, 3 भाषा। इस तरीके से हम लोग बाइबल में देखते हैं। आज यहाँ पे विश्व की भाषा है। उत्पत्ति 11 के 7 में परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी डाली, है ना। वो उतर के आए और उनके भाषा में परमेश्वर ने गड़बड़ी डाली। और मनुष्य को पृथ्वी की देखभाल करनी थी, परंतु वे पृथ्वी पे फैले नहीं रहे थे, इसीलिए उन्होंने बिखरने की आवश्यकता थी। बिखरना क्या होता है? सिस्टमैटिक रखते हैं, अभी किसी चीज़ को फेंक दिया हो, क्या हो गया? बिखर गया, है ना, बिखरना। उन्हें संबंध तोड़ना, उनकी सीमाएं अलग अलग की हैं उन्होंने। अभी पहले हो सकता है, देखो भारत पाकिस्तान एक था, है ना, ये अंग्रेज़ के बाद क्या हुआ? बिखर गया ना, पाकिस्तान अलग हो गया, बंगाल अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, है ना। देश की सीमाना बनी ना, देश की सीमाना।
उसको क्या बोलते हैं? बिखरना बोलते हैं। फैलने का मतलब क्या है? उसमें कोई भी तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, एक ही देश रहता था। आज बहुत सारे देश में बिना पासपोर्ट वीज़ा के जाने नहीं देते। हर एक देश के नियम कानून है, हर एक देश का खुद का भाषा है, आज यहाँ का कानून है ना? हर एक का अपना रूल एंड रेगुलेशन है। तो उस हिसाब से हमें चलना है ना। वो बिखरना इसको बोलते हैं। अगर वो फैलते तो वहाँ पे ये सारे चीज़ों का क्या बोलते हैं, सारे चीज़ों का मुसीबत सामना नहीं, समस्या का सामना करना नहीं पड़ता। आज कोई भी इंसान किसी भी देश में आसानी से जा सकता था। ये सब बाउंड्री, देश का सीमाना, आज देश झगड़ा नहीं करता था देश के सीमाना के लिए। ये सब हो रहे हैं ना ऐसे, क्योंकि हर एक को अपने देश के बाउंड्री को क्या करना है? बढ़ाना है ना। पाकिस्तान उधर से पाकिस्तान खींच कश्मीर को लेना चाहता है ना? क्यों? अपने देश की सीमानाओं को बढ़ाना है कि बिखरे। इसके लिए हाँ, भाई भाई में होता है ना, मुझे चाहिए। बिखरने से क्या होता है? संबंध टूटते हैं। तो उसके हर एक रूल एंड रेगुलेशन का पालन करना पड़ता है, बंटवारा होता है। हाँ, हर उत्पत्ति 1 के 8 और 9 क्या कहता है? इस प्रकार यहोवा ने उनको वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर को नाम बाबुल पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है सो यहोवा ने वही डाली, और वही यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। वहीं से क्या हुआ? आज इतने सारे देश है, इतने सारे लोग एक, हाँ, वहीं से बिखर गए। कोई किधर जाके रहा, कोई किधर जाके रहा। हो सकता है नेपाली बोलने वाले एक होके चलो हम इधर जाते बोल लेंगे, है ना? कोई अलग अलग भाषा बोलने, चलो हम इस जगह पे जाते बोले रहेंगे। जो भाषा मिलता है वो लोग उस जगह पे रहे। हम लोग ज़्यादातर क्या देखते हैं? जिनका गांव में घर है, आपस में घर है, पता है, एक जातियों का एक ये गुम्मट रहता है ना। हम लोग के गांव में दासवाड़ा करके, वहाँ पे केवल 10 लोग रहते हैं ना। इसी तरह से कुछ तो बिष्टवाड़ी करके जात का, उन लोग का किमतली करके, वहाँ पे उन लोग का ही जात वाला रहता है। हर एक जगह पे जो गांव का नाम है वो जात वाले रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लोग वहाँ पे रहते हैं, जात मिलता है, भाषा मिलता है, संबंध मिलता है करके वो लोग एक ही जगह पे बैठते हैं। जब वो लोग ही दूसरी जगह जाते हैं, अभी पहाड़ से लोग तराई में आए, हम लोग जहाँ रहते हैं उसको तराई बोलते हैं। वहाँ पे क्या हुआ है? सब अलग अलग लोग वहाँ पे रहते हैं, कोई अलग सरनेम वाला, कोई अलग सरनेम वाला, इस तरीके से वहाँ से घर है। क्यों? तराई में क्या है? सब लोग ने पैसा लेके ज़मीन खरीद के वहाँ पे बैठे। लेकिन पहाड़ जो मेन गांव था, वो गांव क्या है? पुरखाओं ने बनाया गांव, पुरखा बसे, उनके पुरखा बसने के द्वारा वहाँ पे केवल उसी का संतान लोग वहाँ पे रहते। इस तरीके से हम लोगों का, पुराने ज़माने के लोगों का हम लोग गाँव घर, है ना, इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। संस्कृति, ये संस्कृति और रीति रिवाज लोगों को क्या करके रखती है? बांध के रखती है। भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, लोग एकजुट रहते हैं। आज हम देखते हैं जितना भी लोगों का झगड़ा होता है, जब दिवाली आता है लोग क्या करते हैं? घर घर में जाके मिठाई देते हैं ना। एक आपस में झगड़ा बिगड़ा को, क्या दुश्मनी को क्या करते हैं? भूलते, गले लगते हैं ना। इस तरीके रीति रिवाज क्या करता है? भाईचारे को बनाता है। तो ये सारा चीज़ पहले से चल के आ रहा है। परमेश्वर ने राष्ट्र को अलग अलग रखने के लिए भौगोलिक सीमाओं का उपयोग करने को लोगों को तितर बितर किया, जैसे कि नदियाँ, बड़े बड़े पर्वत श्रेणियाँ, बड़ी बड़ी समुद्र, रेगिस्तान, अन्य भौगोलिक विशेषताएं। आज ऐसी राजनीतिक सीमाएं भी है जहां लोग बिना पासपोर्ट और वीज़ा के एक देश से दूसरे देश नहीं जा सकते। ये सब सीमाएं कब से हुई? तब से हुआ था ना। इसीलिए एक विश्व तानाशाह को पूरी दुनिया में अपनी विचारधारा फैलाने से रोक दिया। जैसे निम्रोद या उसके उत्तराधिकारियों में से एक ने यहाँ पे करने की कोशिश की थी। अंत समय के यात्रा में दुनिया को एकजुट किया जाएगा, भाषा की एक बड़ी समानता होगी और इस तरह अंतिम विश्व तानाशाह मसीह विरोधी के लिए एक मंच तैयार होगा। लेकिन तब तक अपनी बुद्धिमत्ता में परमेश्वर उसे प्रतिबंधित करता है। क्या होगा अंत में? क्या होगा? जब मसीह विरोधी होगा तभी एक ही भाषा जैसे लोग करेंगे ना, वन नेशन, वन वर्ल्ड वन नेशन करके लोग बनाएंगे अंतिम में। उसी तरह एक करेंसी कुछ तो 666 आएगा, तभी इस तरीके की घटना होंगी। लोग बोलेंगे एकजुट होंगे, ऐसा लोग अंतिम के समय में। जिस तरह निम्रोद ने किया, बाबेल का धरारा बनाने के लिए क्या किया? एक बड़ा लोगों का झुंड तैयार किया, एक लीडरशिप किया, है ना। लीडर अगवा करता बना और लोगों को उसने क्या किया? इकट्ठा किया और परमेश्वर के खिलाफ जाने का कार्य उसने लोगों को भड़काया और लोग वो चीज़ बनाने लगे ताकि स्वर्ग में हम लोग बिना परमेश्वर के
हम नहीं जा सकते। अगर स्वर्ग जाना है तो परमेश्वर में हमें होना पड़ेगा, ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रेरित 2:6 पढ़ो ना, प्रेरित की पुस्तक 2:6। तो हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। दूसरे अध्याय में जब पेंटिकॉस्ट का दिन था, उस समय की घटना है। लोग बोल रहे थे, तब लोगों को क्या लग रहा था, ये लोग मेरी ही भाषा बोल रहे। तो यहाँ पे जो है लोग, तभी परमेश्वर का राज्य आएगा, तभी लोग सब हम लोग जब महिमामय के शरीर में होंगे, तब हम क्या होंगे, एक ही भाषा बोलेंगे। पता नहीं वो कौन सी भाषा हो गया ना, इब्रानी हो सकती है। जब हम वहाँ जाएंगे तब, हिब्रू मतलब इब्रानी है, तब वहाँ पे हम लोग वो भाषा बोलेंगे। लेकिन आज विश्वासी के लिए एक क्या चुनौती है। तभी के समय में जो लोग बोलते थे वो दूसरे की भाषा आसानी से बोलते थे, लेकिन आज के दिन में वो कार्य मुश्किल है। आज लोगों को पवित्र आत्मा परमेश्वर उस तरीके से काम नहीं कर रहे जो पहले सेंचुरी में था। लोग जो भाषा बोलते थे, लोगों को सीखना नहीं पड़ता था। लोग फिलीपींस जाते थे, बहुत सारे कंट्री, जापान जाते थे, वहाँ की लोकल भाषा वो लोग बोलते थे, सीखते नहीं थे, डायरेक्ट बोलते थे वो लोग, है ना। लेकिन आज हम लोग क्या करते, सीखना पड़ता है ना, दूसरे की भाषा को क्या करते, सीखते। लोग नेपाल से कोरिया जाते, भाषा सीखते, 1-1.5 साल वहाँ की पढ़ाई करते, भाषा सीखते और कोरिया में जाते हो। और जापान में, नेपाल से लोग जापान जाते, वहाँ की भाषा सीखते, जापान जाते। सब कुछ क्या है, आसान है। अभी किसी भी देश की भाषा लोग सीख सकते हैं। लोग स्पेनिश भी सीखते, पता है। यहाँ के जो बड़े बड़े स्कूल के लोग हैं, जो कंप्यूटर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, कंप्यूटर जैसे मैथ्स, ऐसे 12वीं 13वीं में जो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, स्पेनिश जो लैंग्वेज है, उन लोग लैंग्वेज लेते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो भाषा सीखते हैं। और जब टूरिज़्म में वो लोग काम करते हैं, टूरिस्ट लोग को घुमाने, स्पेन से लोग आते हैं, उनको घुमाने में उनकी वो भाषा सीखते हैं, तो क्या होता है, मदद मिलता है ना। उन भाषाओं में वो यहाँ के भारत की चीज़ों को स्पेनिश में वो लोग बताते हैं, उनमें अच्छा सैलरी मिलता है टूरिस्ट लोग को, अगर दूसरे देश की भाषा आती हो तो। लेकिन आज मिशनरी को आज जो है, जो आज यहाँ भारत से कोई दूसरे देश में जाएगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस देश की लोकल भाषा आनी चाहिए। पहली सदी में ऐसा नहीं था। पहली सदी में पवित्र आत्मा परमेश्वर का एक फ्रूट था, वो अभिषेक करते थे लोग। जब परमेश्वर का आत्मा अभिषेक करता था, लोग क्या करता था, वो उनकी लोकल भाषा लोग बोलते थे। तभी के लोग यहाँ पे जो लिखा है, लोग बात करते थे, सभी को लगता था वो मेरी ही भाषा बोल रहे। इस तरीके से पहली सदी में हम लोग देख सकते हैं। लेकिन आज वो गिफ्ट क्यों नहीं है, क्योंकि आज एजुकेशन है, वो परमेश्वर ने एडवांस कर दिया है। लोगों को बुद्धि दे के वो चीज़ हम आसानी से सीख सकते हैं, है ना। हम मेहनत करेंगे, हम सीख के दूसरे की भाषा बोल सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आज मिशनरी के लिए एक चैलेंज है। अगर मिशन फील्ड पे जाते हैं, वहाँ का कल्चर, वहाँ का रीति रिवाज, उन लोग का भाषा नहीं आएगा, तो उसे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। एक विश्वासी की प्रेरणा संसार की प्रेरणा से अधिक मजबूत होती है ना। एक विश्वासी की प्रेरणा संसार की प्रेरणा से मजबूत होना चाहिए। संसार की प्रेरणा क्या है, अपने नाम को कमाना, है ना, अच्छे से रहना, अच्छे चीज़ को खाना, है ना। संसार ये चाहता है ना, अच्छी जगह जाना। लेकिन एक विश्वासी की प्रेरणा क्या होनी चाहिए, हाँ, स्वर्ग जाना, लोगों को बचाना, है ना। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है, जो कोई परमेश्वर को विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाए। विश्वास लोग करे, उसके लिए सुसमाचार पहुंचाने वाला चाहिए। सुसमाचार पहुंचाने का कार्य परमेश्वर ने किसको दिया है, मनुष्य को दिया है, स्वर्गदूत को नहीं दिया है। और परमेश्वर चाहता तो दे सकता था, लेकिन उसने ये बड़ा अवसर किसको दिया है, मनुष्य को दिया है। बाइबल का हजारों भाषा में अनुवाद किया है। साथ ही मिशन आधारित कलीसिया और संगठित सभी राष्ट्रों में सुसमाचार के साथ जाते हैं। मिशनरी क्या करते हैं, बाइबल को हर एक लोकल भाषा में ट्रांसलेट किया है ना। मिज़ोरम, मिथाली, बहुत सारे भाषा है ना, नागालैंड, उनके हर एक के भाषा में भारत में भी लोकल लैंग्वेज में बाइबल अवेलेबल है। किसने किया, मिशनरी किया, है ना। जब विली सबसे पहले इन भौगोलिक बाधाओं से दूर करने के लिए है। नेपाल और तिब्बत के पहाड़ की तरह कठिन हो सकती है। इसके बाद भारत और अन्य स्थानों में हजारों ग्रामीण क्षेत्र है। इसमें वीज़ा और अन्य अनुमति, भाषा और संस्कृति बाधाओं के साथ की बाधाओं को जोड़े और फिर हम सुसमाचार को प्रचार करते हैं कि यह एक चुनौती और एक साहसिक कार्य है। परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है ना। लोगों को बहुत सारे सीमाएं क्या करती है, रोकती है। अगर अमेरिका से इधर आना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा,
वीज़ा, यहाँ के देश का अनुमति लेना पड़ेगा, मैं वहाँ आना चाहता हूँ करके। जब यहाँ का जो कंसल्ट है, जो क्या बोलते दूत है, वहाँ के दूत यहाँ पे थे, वो दूत एम्बेसडर उसे एक्सेप्ट करेंगे, तब जाके वो वहाँ से यहाँ आ पाएंगे, है ना। हर एक चीज़ों का क्या करना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है। आज ये सारी चीज़ों को इसके वजह से क्या हो गया है, कठिनाई हो गया ना, लोगों को समस्या हो गया, बहुत सारी चीज़ों का फेस करना पड़ता है। स्वर्गीय लोग, अधर्मी लोग, ये सभी लोग थे जो हाम और निम्रोद के तरीक़ों का पालन करते थे, जो सच्चे परमेश्वर के बिना अपनी सभ्यता चाहते थे। लेकिन ये ऐसे भी लोग हैं जो अपने जीवन में सच्चे परमेश्वर चाहते हैं। कैसे? बिना ईश्वरीय लोग परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में चाहते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोग हाम और निम्रोद जैसे। निम्रोद क्या था? बिना परमेश्वर के वो स्वर्ग से बातें करने का वो टावर बना रहा था ना, ऊंची चोटी एकदम ऊंचा टावर बना के स्वर्ग में बात कर सके, इस तरीके से वो कर रहा था। किसके? बिना परमेश्वर के। यहाँ पे नूह को हम देखें, नूह सक्सेस क्यों हुआ? परमेश्वर ने हर एक उसको ब्लूप्रिंट दिया था, इतना हाथ लंबा, इतना हाथ चौड़ाई, ये लकड़ा इस तरीके से बनाना, परमेश्वर ने उसे बोला था ना। उसने हर एक चीज़ का पालन किया और उसने जहाज़ बनाया और वो उस बाढ़ से, उस मुसीबत से वो बचा। लेकिन जब यहाँ पे निम्रोद को हम देखें, उसने क्या किया? परमेश्वर के खिलाफ जाके बिना परमेश्वर के उसने वो टावर बनाया और वो पूरे दुनिया में उसकी भाषाओं में गड़बड़ी लाया ना। आज लोगों के अपनी भाषा हो गई। आज 7,000 से अधिक भाषा बोली जाने लगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के खिलाफ जाना। हम अध्याय 10 में सेम के वंशज के बारे में पहले पढ़ चुके हैं ना। सेम कौन था? अब्राहम, जो इजरायली जाति है, इब्रानी भाषा है, सेम के वंशज से आया था। सेम को सेमेट्री यानी कि कौन सा, ये पोटानिया है ना, मिसोपोटामिया में सेम के वंशज रहते थे, है ना। यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं कि जो इब्राहिम जो है, अब्राहम है, उसका जो पिता जो तेरह था, वो कहाँ रहता था? अब्राहम का पिता तेरह उर देश में रहता था। कौन से देश में रहता था? उर देश में रहता था। और उर से वो कहाँ को निकला? कनान जाने के लिए निकला था। कहाँ जाने के लिए निकला था? कनान जाने के लिए निकला था। लेकिन वो कहाँ पे रुक गया? मेन आज मुंबई शहर किस तरह है, उस शहर जैसा हारान देश था। ट्रांसपोर्टेशन है ना, बिजनेस है ना, उद्योगपति थे वहाँ पे, समुद्र यात्रा था, बड़े बड़े पोर्ट थे, इसके लिए वो वहाँ पे बैठा। क्यों? क्योंकि वो एक शिल्पकार था। शिल्पकार मतलब बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाता था, है ना। एक पत्थर को वो खोद कर छीनी और हथौड़ी से डिज़ाइन देकर वो एक पत्थर को एक अच्छा मूर्ति बनाता था। कौन? तेरा। और वहाँ पे वो रुका और वहाँ रुक के उसने बिजनेस किया, ये सब मूर्तियों का, मूर्ति बना के बेचना। और वो निकला कहाँ से था? कहाँ जाने के लिए निकला था? कनान को। और कनान आज क्या है? आज का कनान क्या है? इज़राइल है। आज हम जो अगर जो तेरह है, वो तेरह सीधा कनान में जाके निकलता तो शायद बीच में ये कौन सा देश बोला यहाँ पे? हारान। हारान में नहीं रुकता तो इज़राइल 400 साल गुलामी मिस्र के नहीं होते, है ना। जो अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब के 12 बेटे क्या हुए? मिस्र में रहे, है ना। मिस्र में रहने के बाद धीरे धीरे उनके वंशज बढ़ते गए। 400 साल के बाद उनका एक बड़ा 10-12 लाख का एक जाति बना। वो जाति को परमेश्वर ने मिस्र में लेके गया। अगर तेरा हारान में नहीं रुकता, अपने शरीर, दुनिया की चकाचांद की दुनिया को देखते हुए, पैसे को देखते हुए हारान में नहीं रुकता, तो शायद वो बीच का 400 साल का जो गैप है वो नहीं होता ना। तो क्या हुआ? अपने अभिलाषाओं को, है ना, अपने अभिलाषाओं को, पैसाओं को, संसार की चीज़ों में वो क्या हुआ? फंस गया। लेकिन जब परमेश्वर ने अब्राहम को आवाज़ दिया, अब्राहम भी तुरंत नहीं गया। अब्राहम भी अपने बाप को लेके जाना चाहता होगा, है ना। जब उसका बाप मरा तब जाके अब्राहम गया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 11:32 में हम पढ़ेंगे। जब तेरा 205 वर्ष का हुआ तब वह हारान देश में मर गया। किधर गया? हारान देश में मर गया, है ना। उसके बाद अब्राहम अपने भतीजे लूत को लेके कहाँ गया? इज़राइल, कनान देश के लिए निकला। और कनान देश में भी निकला, वो वहाँ पहुँच नहीं पाया। अब्राहम को परमेश्वर ने वादा किया, लेकिन गया कौन? किसके वंशज गए? याकूब के 12 बेटे, है ना। अब्राहम, इसहाक, याकूब। वो भी अब्राहम के 400 साल बाद के पीढ़ी वहाँ पे पहुँचे। लेकिन परमेश्वर ने किसको जाने को कहा था? अब्राहम, तेरह को, है ना, अब्राहम का पिता। और तेरह कौन था पता है? प्लेग का बेटा। प्लेग का एक पुत्र हुआ, उसका नाम रू था, उसका पुत्र सरूग, उसका पुत्र नाहोर, उसका पुत्र तेरह।
हमें नाम पढ़ने को क्या लगता है, कंटाला आता है ना, बोरिंग लगता है। अगर हम सच में जब नाम पढ़ेंगे ना, आपको बहुत मज़ा आएगा बाइबल पढ़ने को। बाइबल का जो कॉन्टेक्स्ट है ना, किसका बेटा कौन था, कहाँ से शुरू हुआ, वो सारा चीज़ कहाँ पे जुड़ा होता है, नाम में ही जुड़ा होता है। अगर नाम हमें याद हो गए तो बाइबल पढ़ने को बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा बाइबल पढ़ने को। तो यहाँ पे जो प्लेग कौन था, अगर हम लोग 10 अध्याय पढ़ेंगे, वहाँ पे नूह की वंशावली, नूह के बेटे की वंशावली के विषय में उत्पत्ति 10 अध्याय में दिया। आप घर पे जाके पढ़ सकते हो, एक अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हो। वंशावली किस तरह लोग फैले, कौन लोग कौन से देश में गए। आज ये भारत एशिया देश में कौन फैला है, यापेत के वंशावली है ना। नूह का जो छोटा बेटा था उसका वंशावली एशिया देश में फैले। और मिसोपोटामिया में कौन फैला, सेम का है ना। और हाम का यूरोप साइड में फैला है ना, जो कि हम लोग आज कहते हैं फैला है ना। वो यूनानी भाषा जो बोलने वाले वो कौन थे, हाम के वंशज। इसके लिए हाम इसके लिए तो बाइबल में उन्होंने स्वर्ग जाने का वो किया है ना। निम्रोद जो हाम का वंशज से निम्रोद हुआ, उसने एक यूनिटी बना के क्या किया, स्वर्ग जाने का उसने एक ये क्या बोलते हैं अपना घुम्मट बनाया, ये टावर बनाया। तो उन लोग बहुत बुद्धिमानी थे, बुद्धिमानी होने की वजह से वो किया, क्योंकि शैतान जो है मनुष्य को परमेश्वर से अलग करना चाहता है ना। शैतान का वही वादा है, एक ही मकसद है, लोग परमेश्वर से अलग हो, दूर हो। और यही चीज़ उसने हाम के वंशज का इस्तेमाल किया। हाम के वंशज आज जितने भी है या सब परमेश्वर को क्या करते हैं, इनकार करते हैं ना। और इब्राहिम देरी करता है। यहाँ पे देखें, हम तेरह के 3 पुत्र के बारे में यह सीखते हैं कि नाहोर कसदियों के उर नामक अपने मूल स्थान में रहता है। हारान मर जाता है और उसका बेटा लूत को तेरह गोद लेता है। और इब्राहिम अपनी मूल भूमि को छोड़कर कनान की प्रतिज्ञा की हुई भूमि की ओर जाएगा, जिससे बाद में इज़राइल नाम दिया जाएगा। इब्राहिम देरी करता है। परमेश्वर चाहता था कि इब्राहिम कनान देश जाए, परंतु यहाँ उसका पिता तेरह उसे अकेला जाने ना देना चाहता या इब्राहिम ने निश्चय किया कि वह तेरह और लूत को साथ ले जाए। लेकिन इब्राहिम के लिए जो परमेश्वर की योजना थी उसमें देरी हुई। आइए हम सावधान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि मानवीय स्नेह के बंधन हमें परमेश्वर की बुलाहट के प्रति संपूर्ण आज्ञाकारिता से रोक दे। इब्राहिम इस शब्द का अर्थ है वह जो पार हो गया है। यह विशेष रूप से इब्राहिम पर लागू होता है जब वह अपनी मूल भूमि से वादे के देश की भूमि की ओर पार कर गया, है ना। यहाँ पे क्या दिखाया है कि परमेश्वर का जो योजना है, हमें इंसानियत प्रेम को रोकना नहीं चाहिए। इसके लिए पौलुस क्या कहता है, जो शादी करते हैं वो अच्छा है, जो शादी नहीं करते हैं वो और अच्छा है बोलता है। क्यों? क्योंकि उसे मनुष्य का कोई भी नाता, कोई भी स्नेह, कोई भी प्रेम, कोई भी इमोशन उसे परमेश्वर का कार्य करने से रोक नहीं सकता ना। वो किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करेगा, अरे मेरे पीछे मेरी बीवी क्या करेगी, मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चे क्या करेंगे। वो फुल्ली कमिटेड रहेगा किसके लिए, मिशन के लिए, परमेश्वर के लिए। और पौलुस ने शादी नहीं किया, है ना। वो चर्च को खड़े करते गया, है ना, चर्च को लेटर लिखते गया और चर्च को मजबूत बनाते गया। इसके लिए पौलुस कहता है शादी करता है अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं करता है वो और अच्छी बातें कहता है, क्योंकि उसके जीवन में कोई भी रुकावट नहीं आएगा। सुजल बोल रहा है क्या कमल को शादी मत कर भाई करके। और उत्पत्ति 12 में हम क्या देखते हैं, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अब्राहम ने किससे ब्याह किया, सारा से ब्याह किया, है ना। और अब्राहम जब 99 का हुआ और सारा 89 की हुई, तब उसको एक बेटा हुआ चमत्कार से। वो बेटे का नाम क्या है, क्या है वो, नाम ही नहीं पता। अब्राहम के बेटे का नाम क्या है जो उसके 99 वर्ष में हुआ, इसहाक। और सारा, यहाँ पे ये चमत्कार क्यों हुआ, क्योंकि अब्राहम 99 का था और उसकी बीबी 89 की थी। वो उम्र बच्चा पाने का उम्र नहीं था ना। आज लोग कितना 60 से 70 साल में मर जाते हैं ना, लोगों की आयु होती है, लेकिन सारा ने कितने 89 में उसको बच्चा हुआ। और तभी इंसान 200 साल जीते थे, कितना 200 साल। नूह कितना साल जिया, 950 साल। और नूह से अब्राहम तक आते आते उम्र कितना साल कम हो गया, 700 साल कम हो गया, है ना। 720 साल कुछ कम हो गया, है ना। और इंसान 200 साल जीने लगे। अब अब्राहम से आज हमारे तक इंसान 60 से 70, 70 से 80 तक जी रहे हैं ना। और 80-85 तक इंसान आँख भी नहीं देखता है। 90-100 तक तो पूरा धुंधला धुंधला हो जाता है।
इंसान को कुछ भी आदमी खुद नहीं जीना चाहता, अपने आप को वो याद नहीं कर पाता मैं हूँ क्या करके, है ना। खुद नहीं जीना चाहता। इसके लिए आज इंसान ज़्यादातर 70 से 80 साल ही इंसान आज जी रहा है। उत्पत्ति अगले 12 अध्याय में 12 से 25 तक इब्राहिम के जीवन के बारे में हम जिसे विश्वास का पिता के उससे जानते हैं ना। इब्राहिम को क्या कहा है? विश्वास का पिता कहा है। और परमेश्वर हमें इब्राहिम के बारे में इतना कुछ बताते हैं जितना हम इब्राहिम के जीवन से सीख सकते हैं, जिसे बाद में परमेश्वर का मित्र कहा गया। यशायाह 41 का 8, यशायाह 41 का 8 क्या कहता है? हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे प्रेमी इब्राहिम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और त्यागा लिखा है। हाँ, वही त्यागा नहीं होगा ना। परमेश्वर ने चुना है और इजराइल को परमेश्वर ने त्यागा नहीं, है ना। क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने उसके पिता को हुर से लेके, हुर ना देश क्या था नाम? अब्राहम हुर से लेके कनान जा रहा था, हारान में रुक गया ना। हारान में रुक गया। हारान से फिर वो 400 साल क्या हो गए? गुलामी में चले गए अब्राहम के पोते लोग। लेकिन परमेश्वर पहले से लोगों को कहाँ लेके जाना चाहता था? कनान, जो कि यरूशलेम सेंटर, दुनिया का सेंटर जगह क्या है? इजराइल देश है। और इजराइल में सेंटर जगह क्या है? यरूशलेम है। यरूशलेम में सेंटर जगह क्या है? मंदिर है। मंदिर में सेंटर जगह क्या है? वेदी, है ना, जो पवित्र स्थान है। और पवित्र स्थान में सेंटर जगह क्या है? वाचा का संदूक। और वाचा के संदूक में परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। तो इसके लिए परमेश्वर ने इजराइल देश चुना, है ना। इजराइल देश परमेश्वर पहले से लोगों को वहाँ लेके जाना चाहता था, उस देश में। इसके लिए कनान, जो इजरायली के लिए तभी के लिए स्वर्ग क्या था पता है? कनान देश था। जब वो लोग मिस्र से निकले, मिस्र से उनके लिए स्वर्ग कनान था, क्योंकि वहाँ पे लिखा है दूध और मह बहने वाले देश में परमेश्वर लेके जा रहा है उनको, वहाँ पे लेके जाने का वादा किया है। आज हमारे लिए स्वर्ग डायरेक्ट स्वर्ग है, लेकिन उनके लिए स्वर्ग क्या था? कनान देश था। और वो कनान देश आज इजराइल बना है ना। पहले कनान ही था। पहले उनके नाम से जाना जाता था, यहूदा, और क्या बोलते हैं, यहूदा का दान, दाग, इस तरह जो जाति है उनके नाम से उस देश को जाना जाता था। और जब अब्राहम हारान में रहने लगा तो उनके पूरे परिवार क्या हो गए? मूर्ति पूजा करने वाले बन गए, है ना। यहोशू 42 का 2 क्या कहता है? यहोशू 42 का 2, तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में इब्राहिम और नाहोर का पिता तेरा आदि तुम्हारे पुरखा परात महानंद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे, है ना। दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। लेकिन परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलावा दिया, तब वो अब्राहम परमेश्वर की आराधना करने लगा। इब्राहिम के माता पिता और दादा दादी ने परमेश्वर का अनुसरण करना छोड़ दिया था। किसे? अब्राहम के, जो कि अब्राहम किसका? सेम के वंश से आता था। धीरे धीरे सभी जाति लोग परमेश्वर का आराधना करना ही भूल गए थे। और केवल अब्राहम ही, जब 13 निकला, 13 से अब्राहम से ही परमेश्वर ने बातें किया, तब जाके आज हम देखते हैं इजराइल देश। अगर तभी अब्राहम नहीं निकलता तो शायद आज इजराइल देश नहीं होता, परमेश्वर की चुनी हुई जाति नहीं होती। और उनके पिता ने अन्य देवी देवताओं का उपासना की। यहूदी इतिहास की किताब में इस बात की कहानी बताती है कि कैसे इब्राहिम ने एक जवान आदमी के रूप में जीवित परमेश्वर की तलाश शुरू की। कहानी मिडरास पुराने नियम के एक रब्बी की टिप्पणी में है। कहानी में वे कहते हैं कि इब्राहिम के पिता मूर्तियाँ बनाते थे। इब्राहिम जब एक बालक था, वह इन मूर्तियों का परीक्षा करना चाहता था, इसीलिए उसने कुछ भोजन तैयार किया और उसे सबसे बड़ी मूर्ति के सामने रख दिया और प्रतीक्षा करने लगा कि क्या वह उसे खाएगा। जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने सभी मूर्तियों को तोड़ डाला और सबसे बड़ी मूर्तियों के हाथ में कुल्हाड़ी थमा दी। जब उसके पिता तेरा घर लौटा तो उन्होंने कहकर देखा कि और स्पष्टीकरण मांगा। इब्राहिम ने कहा, मैं देवताओं के लिए भोजन लाया। वे इस बात पर झगड़ने लगे कि किससे अधिक मिलना चाहिए, और बड़े ने दूसरों के सिर पर फोड़ दिया। पिता ने उत्तर दिया, मूर्ख मत बनाओ, ये देवता हिल नहीं सकते। मुझे बताओ कि वास्तव में क्या हुआ।
तब अब्राहम ने कहा ठीक है, यदि हिल नहीं सकते तो वे देवता नहीं है। और जिसने अंतिम मूर्तियाँ का सिर फोड़ दिया और उस घर से चला गया, तब उसने सबसे पहले चंद्रमा की पूजा की, लेकिन तब उसे एहसास हुआ कि सूर्य से आगे वह फीका पड़ जाता है, तो उसने सूर्य की पूजा की। लेकिन सूरज भी बादल से ढक जाता है, तब अनदेखा परमेश्वर पर विश्वास करने लगा, जिससे सूरज, चंद्रमा और अन्य सभी चीज़ों को बनाए। तब इब्राहिम के इस विश्वास को उसके लोगों ने अस्वीकार कर दिया, तो इब्राहिम ने उन्हें छोड़कर परमेश्वर का साथ रहना पसंद किया, भले ही वह अकेला ही क्यों ना हो। यशायाह 41:51-2 अपने मूल पुरुष इब्राहिम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तब ही मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। आमीन। हमने क्या देखे, ये कहानी एक यहूदी जो इतिहासकार है, रबाई, उनका गुरु, उनके कमेंट्री उन्होंने लिखा है कि ये अब्राहम ने क्या किया, मूर्तियों को भोजन बनाया, मूर्तियों को रखा, कौन खाते क्या देखा, कोई नहीं खा रहा था ना। आज सब लोग मूर्तियों को हम लोग प्रसाद चढ़ाते, क्या क्या देते, लेकिन अब्राहम ने क्या किया, सब मूर्तियों को तोड़ा और एक बड़े मूर्ति के हाथ में एक लोहे का डंडा थमा दिया। और उसके पिताजी ने कहा इसने सभी को तोड़ा, क्योंकि खाने में कौन ज़्यादा खाएगा कौन कम खाएगा करके इनका झगड़ा हुआ। और उसके बाप ने क्या बोला, तेरे ने क्या बोला, मूर्ख मत बना, ये तो मूर्ति है, ये हिल नहीं सकती, है ना। तो अब्राहम ने एक विश्वास किया कि हम इनको बनाते, लोग इनको पूछते हैं ना, लेकिन हमें बनाने वाला कौन, सूरज को बनाने वाला कौन, चांद को बनाने वाला कौन, समुद्र को बनाने वाला कौन, तारे को बनाने वाला कौन। अब्राहम ने इस विषय पर संदेह किया, है ना। जब उसने संदेह किया तो परमेश्वर ने उससे बातें की, है ना, तू अपने घर से निकला। तब अब्राहम ने शायद देरी की होगी, अपने फैमिली को मना रहा होगा, है ना, मुझे जाने दो। परमेश्वर का आवाज़ आया, मैं जाना चाहता हूँ। कोई भी बाप अपने बेटे को ऐसे ही नहीं छोड़ता है ना, जाने नहीं देता, उसका वारिस होता है, बुढ़ापे का सहारा होता है, सब कुछ उस पर आस होता है। तो शायद अब्राहम कुछ समय के लिए अपने परिवार को मना रहा रहेगा, उसको परमेश्वर की आवाज़ सुनते ही वो नहीं निकला होगा, उसको देरी हुई रहेगी, है ना, जब आवाज़ निकला तभी वो नहीं निकला होगा। कई बार हम यही करते हैं ना, परमेश्वर की आवाज़ को हम इनकार करते हैं। अभी हमारे पास बहुत समय है, बुढ़ापा होगा, पैसा वैसा कमा लेता हूँ, है ना, अच्छा खासा बनूंगा, तब जाके मैं परमेश्वर की सेवा करूँगा। आज हम इस तरह सोचते हैं, लेकिन जब हमारे पास समय हमें करना चाहिए। अगर कल के दिन हम नहीं रहे तो, हाँ, अगर हम ख़त्म हो गए तो, इसके लिए जब भी हमारे पास समय है, अवसर है, हमें परमेश्वर की सेवा करना चाहिए। पैसा परमेश्वर को नहीं चाहिए, परमेश्वर पैसा की मांग नहीं करता है, उसको क्या चाहिए, हमारा हृदय चाहिए। पहला शमूएल की पुस्तक में क्या लिखा है, परमेश्वर भेड़ बकरियों की चर्बियों से प्रसन्न नहीं होता है। वो किससे प्रसन्न होता है, टूटे हुए हृदय से वो प्रसन्न होता है। जो अपने हृदय को उसके पास ला के रखता है, उन लोगों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हम चर्च में कितना दान दसवान क्या देते हैं, उससे परमेश्वर को मतलब नहीं है। हम कैसे परमेश्वर के सामने जाते, किस तरह गिड़गिड़ाते, किस तरह उसकी प्रशंसा करते, उस चीज़ से परमेश्वर को फ़र्क गिरता है ना। परमेश्वर वैसे ही लोगों को चाहता है जो अपने पूरे हृदय से उस पर निर्भर होते, किसी भी चीज़ पे निर्भर नहीं, परमेश्वर पर निर्भर होते, वैसे लोगों को परमेश्वर पसंद करता है। और परमेश्वर वैसे लोगों को छोड़ता नहीं है। इसके लिए उसका वचन कहता है, मैं तो ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना तो कभी त्यागूंगा, है ना। पृथ्वी के अंत तक वो हमारे साथ बना रहेगा। आमीन।